आम चुनाव 2024 के परिणामों में बीजेपी को 2019 से कम सीटें मिली, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि पीएम मोदी की लोकप्रियता अब कम हो गई। लेकिन ये सब कयास अब धरे के धरे ही रह गए जब इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग के आंकड़े सामने आए, जिसमें पीएम मोदी की रैंकिंग देखने लायक है। आइए जानते हैं इस इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग के बारे में। दरअसल जहां एक तरफ 4 जून के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ते जा रहा। जून के दूसरे हफ्ते में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता फिर से बढ़ गई। 4 जून के आम चुनाव के नतीजों के बाद आई इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पोजीशन पर हैं। पीएम मोदी 240 सीटें लाकर भी नेशनल रैंकिंग में हिंदुस्तानियों के सबसे पसंदीदा लीडर हैं। वहीं 25 वर्ल्ड लीडर्स की इंटरनेशनल रेटिंग में नरेंद्र मोदी इस वक्त टॉप पर हैं। नेशनल लेवल पर पिछले साल मोदी की अप्रूवल रेटिंग 60 से 67% के बीच रही। चुनाव शुरू होने से पहले फरवरी 2024 में पीएम मोदी 75% पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर नतीजों से ठीक पहले मई के महीने में मोदी की नेशनल अप्रूवल रेटिंग 70% बढ़ गई। इसका मतलब हिंदुस्तान में हर 100 में से 70 लोग बतौर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काम को अप्रूव कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों की माने तो नॉर्थ जोन के 86%, इस जोन के 83%, वेस्ट जोन के 75% लोगों ने मोदी की लीडरशिप को फुल मार्क्स दिए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल लेवल पर भी सबके हॉट फेवरेट नरेंद्र मोदी हैं। अभी पीएम मोदी इटली के दौरे पर हैं, जिसमें विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। अगर उसमें पीएम मोदी की तुलना की जाए तो पीएम मोदी सबसे ऊपर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन 12वें पोजीशन पर हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 17वें स्थान पर हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ 20वें पायदान पर हैं। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक 21वें पायदान पर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन 22वें और जापान के पीएम फूमियो किशिदा 25वें स्थान पर हैं। वहीं जॉर्जिया मेलोनी की बात करें तो उनकी पोजीशन 9वीं है। ये इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग देखने के बाद ये तो पता चल गया कि दिन प्रतिदिन पीएम मोदी की लोकप्रियता आसमान छूते जा रही। अब देखना तो ये होगा कि पीएम मोदी लोगों के विश्वास को अपने प्रति और बढ़ाने के लिए अपने तीसरे कार्यकाल में क्या कुछ नया करते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।